एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में संसद के पहले सत्र की शुरुआत कितनी हंगामेदार होगी, इस बात पर खूब चर्चा है। 24 जून से सत्र की शुरुआत है, 3 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। सरकार इसकी तैयारियों में जुटी है कि सुचारू रूप से यह चले, लेकिन 10 साल बाद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका विपक्ष सत्र के शुरू होने के पहले ही सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतंत्र इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। देश में मॉनसून के बादल कब बरसेंगे, इसकी तारीखें मौसम विभाग जारी कर रहा है, लेकिन देश की मौजूदा राजनीति का मिजाज बता रहा है कि नई सरकार के पहले संसद सत्र में गरज के साथ आरोप प्रत्यारोपों के जोरदार छींटे पड़ सकते हैं। स्पीकर भी हमारा ही बनेगा, डिप्टी स्पीकर भी हमारा ही बनेगा। जो रूलिंग पार्टी है, पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। जब तक कांग्रेस सरकार रही, स्पीकर हमेशा कांग्रेस का रहा और डिप्टी स्पीकर हमेशा विरोधी दल का रहता है। संसद सत्र से ठीक पहले सत्ता और विपक्ष के बीच हंगामे के घने बादल राजनीतिक गलियारों से उठ रहे हैं। विपक्ष एक मौका मिलने पर सरकार गिरा देने का दावा कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए। हमारे पास खोने के लिए क्या है, जरा बता दे। जिनके पास खोने को है वो न चिंता करे। विपक्ष सरकार की मजबूतियों पर सवाल उठा रहा है। संख्या इतनी कम है कि वो बहुत कमजोर है और छोटी सी गड़बड़ी भी सरकार को गिरा सकती है। मोदी खेमे में बहुत असंतोष है और उनके भीतर से कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं। नई लोकसभा में स्पीकर पद के लिए आक्रामक घेराबंदी चल रही है। 8 बार के निर्वाचित हमारे सुरेश जी हैं और 7 बार के निर्वाचित भातृ जी हैं, तो 8 वाले को क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब देंगे। गणित आती कि नहीं आती, उनको गिनती आती कि नहीं आती? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। डिप्टी स्पीकर पद के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच तलवारें खींची। इंडिया गठबंधन जनबंधन के नेताओं की बैठक होने वाली है, वो तय करेंगे। पर ऐसे बुलडोजर की रणनीति को हम जरूर इसका कड़ा मुकाबला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो हर्ष लोकसभा चुनाव में हुआ, अगर वो खड़ा भी करेंगे तो वही हर्ष होगा। तो जानबूझ करके जमहूरियत को कमजोर अगर करना ही उनका उद्देश्य है तो वैसा करेंगे। सुरक्षा और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार की कड़ी परीक्षा के आसार दिख रहे हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री हैं, लगातार रीलें बनाते हैं। मेरा उनसे कहना है, टेसू मत भाइएगा। इस बार रेल को सुरक्षित करने का काम करिए। 3 दिन में 3 हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही थी कि हमने कश्मीर के अंदर शांति स्थापित कर दी। सहयोगियों का कितना साथ, कितना विश्वास के मुद्दे पर एनडीए सरकार की पहली अग्नि परीक्षा भी पहले सत्र में होनी है। स्पीकर के पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करना चाहिए जनता दल यू को और टीडीपी को। अगर नहीं किया तो उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे
कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र ऐतिहासिक घटनाओं की दस्तक दे रहा है। विपक्ष स्पीकर पद को लेकर एनडीए सरकार में मतभेद के दावे कर रहा है। डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को न मिलने पर स्पीकर पद पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने के इरादे जता रहा है। अगर विपक्ष स्पीकर पद पर अपना प्रत्याशी खड़ा करता है तो यह आजाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच चुनाव की नौबत आएगी। 10 साल बाद सरकार का मुख्य दल बीजेपी खुद में बहुमत से दूर है। विपक्ष एकजुट होकर मजबूत दिख रहा है। पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष सरकार को चेतावनी दे रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, संसद का तापमान बढ़ने वाला है। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष ने लगातार ये साफ किया है, स्पष्ट किया है, इस बात पर जोर दिया है कि संसद के बाहर हो या संसद के भीतर अलग अलग मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और जिस संख्या में इस समय विपक्ष है उसे देखकर यह बात लाजमी भी है, क्योंकि 10 साल बाद पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद में होने वाला है। और जिस तरीके से नीट परीक्षा पेपर लीक मामला जोर शोर से उठ रहा है, सदन के भीतर भी ये पहला सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। जो डिजर्विंग बच्चे उनको उनकी डिजर्विंग सीट मिलेगी। पूरा 1 साल घर नहीं जाते हैं, उसके बाद फिर जब रिजल्ट आने के बाद हम लोग को रोड पे जाना पड़ता है अपने हक के लिए। अश्विनी वैष्णव ने रेल को सुरक्षित करने के लिए, रेल यात्रियों के मन से आशंका को हटाने के लिए क्या काम किया? रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। संसद सत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे हैं, उस समय पेपर लीक का मुद्दा संसद में गूंज सकता है। विपक्ष की तैयारियां कम से कम ऐसा ही इशारा कर रही हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर देना। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली, लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते। ये सरकार निरस्त करे पर्चों को, डेट घोषित करे कब करेंगे, और नहीं कर सकते तो मंत्री इस्तीफा देकर घर जाए। पेपर लीक के लिए विपक्ष बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पहले नीट पेपर लीक और फिर परीक्षा के अगले दिन ही यूजीसी नेट की परीक्षा का रद्द हो जाना मोदी सरकार के लिए बड़ा सरदर्द है और विपक्ष के लिए सरकार पर हमले का बड़ा मौका। भारत की पढ़ाई की चर्चा हर जगह है। आप सोचिए कितना बड़ा आघात देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर इस सरकार ने किया है। ये माफ करने योग्य नहीं है। इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार में गंभीरता का घोर अभाव है। ये एनटीए में फ्रॉड है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस फ्रॉड को फेंकने की जरूरत है, डिसमेंटल करने की जरूरत है। पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर के छात्रों में गुस्सा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार बचाव की मुद्रा में है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार गठन के 20 दिन होते होते पेपर लीक का मुद्दा तो बड़ा होता ही जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाएं दूसरी चुनौतियां पेश कर रही हैं।
हाल ही में जम्मू में 4 दिन के अंदर 4 आतंकी हमले हुए। जिस दिन सरकार का मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, उस दिन आतंकी तीर्थ यात्रियों का खून बहा रहे थे। संसद सत्र में विपक्ष सरकार से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर जवाब मांग सकता है। Do you think this is a high time to hold a dialogue with Pakistan? The foreign minister himself has said, only yesterday, that with China we have to continue dialogue, and he has mentioned for the first time Pakistan also. I hope they continue and they find a solution to it. We are the ones who are facing the tragedies. The innocent people of this state are facing the tragedy. लगातार होते रेल हादसों पर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। यूपी के सीतापुर में मालगाड़ी में लगी आग और पश्चिम बंगाल में हुए भीषण रेल हादसे ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। बीते 1 साल में 7 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कमिश्नर रेल सेफ्टी की इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा, अभी कुछ भी कहना। सिग्नल का कोई प्रॉब्लम था, जो कंप्लीट इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। कैजुअलिटी 8 है। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सीआरपीसी की व्यवस्था होती है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका अनाउंसमेंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 कैजुअलिटी बताई है। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि मोदी 3.0 के लिए हालात आसान बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। संसद में संयुक्त विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत के अलावा इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद भी भरने वाला है, जो पिछले 10 साल से खाली पड़ा था। संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए संसद सदस्यों की कुल संख्या का 10% आंकड़ा होना चाहिए। 2014 और 2019 में किसी दल के पास ऐसे आंकड़े नहीं थे। कांग्रेस को 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें ही मिली थी। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष का पद 10 साल खाली पड़ा रहा। इस बार कांग्रेस 99 सीटों के साथ अनिवार्य आंकड़े से काफी ज्यादा है। कांग्रेस की तरफ से मिल रहे संकेतों से ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे, उसी लेवल तक मदद की। नेता प्रतिपक्ष सीबीआई, एनएचआरसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुखों की चयन करने वाली समितियों सहित कई संयुक्त संसदीय समितियों का सदस्य होता है। राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो सरकार के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।